बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और इसमें आज हम सोल्व करेंगे फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक सर्किट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सोल्व होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन फॉलोइंग सीरीज कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन है 5 ओम 7 ओम 10 ओम, एक सीरीज में कंबाइन किए गए हैं। कम्बिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्टेड 20 वोल्ट बैटरी। तो इसमें क्या 4 पॉइंट पे हमें सोल्व करना होता है। नंबर 1, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो तो उसमें करंट फाइंड करनी होती है। ईच रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, टोटल करंट एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। ये 4 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व करना होता है। सॉल्यूशन, तो इसमें पहले हम करंट फाइंड करनी ईच में। तो सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है सभी में, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट फाइंड करेंगे पहले। तो टोटल करंट के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू R1 + R2 + R3 जानते हुए फॉर्मूला कि सीरीज पैटर्न रेजिस्टेंस इस प्रकार से कंबाइन होता है, ऐड होता है। और आर एस इक्वल टू 5 + 7 + 10 = 22 ओम। टोटल करंट I इक्वल टू V/R, V 20 दे रखा वोल्ट और रेजिस्टेंस 22 है एम्पियर इक्वल टू 10/11 एम्पियर। करंट इन ईच रजिस्टर I5 का मतलब 5 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी। V/R फॉर्मूला I5 इक्वल टू 10/11 एम्पियर। इसमें भी V/R और I5 सभी में सेम फ्लो होगी, सभी में करंट सेम फ्लो होगी। जो टोटल करंट है वही फ्लो होगी सभी में। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। V5 इक्वल टू RI फॉर्मूला लगेगा। V5 इक्वल टू R5 I है 10/11 50/11 वोल्ट। V7 70/11 और V10 100/11 वोल्ट आ जाएगा। टोटल वोल्ट हो जाएगा V इक्वल टू V1 + V2 इतना 220/11 यानी कि 20 वोल्ट। और 20 वोल्ट किसका है, सेल या बैटरी का वोल्ट है, तो उतना आता है वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर उसका सम कितना आता है, इक्वल टू बैटरी और सेल। और सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है, तो टोटल करंट जो होती है सभी में वही करंट फ्लो होगी। इसमें करंट I5 यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। V/R यहाँ सीधा कर देना। I5 में 10/11 7 टोटल करंट 10/11, तो सभी में ही I5 7 और 10 में सभी इतनी करंट फ्लो होगी। यहाँ V/R फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले लगा चुके हैं ये फॉर्मूला। ये आ गया है 20/10/11 एम्पियर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ये डायग्राम इसका पैरेलल में इस तरह जुड़ते हैं कि इनका ध्यान रखो। पैरेलल में करंट डिवाइड होती है I1 I2 I3। टोटल करंट I होती है, ये डिवाइड होती है I1 I2 और I3 में। A और B पॉइंट कॉमन है, सभी रेसिस्टर के पॉइंट कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। बैटरी का भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसके सॉल्व हो जाएंगे। 40 वोल्ट बैटरी है। फाइंड करंट इन ईच, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, टोटल करंट टोटल फाइंड करना हमें। सॉल्यूशन, करंट इन ईच रजिस्टर करंट I इक्वल टू V/R। तो इसमें करंट डिफरेंट होती है, तो I10 का मतलब है कि 10 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो I10 V/R। I10 इक्वल टू 40/10 4 एम्पियर। I20 में 2 एम्पियर। I30 में 4/3 एम्पियर। टोटल करंट हो जाएगी, ऐड कर देंगे I इक्वल टू I1 + I2 + I3। ये पैरेलल के लिए होता है, सीरीज में तो सभी में सेम करंट फ्लो होती है। तो I आ जाएगी 22/3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस remains the same across each resistor as common point of resistors and battery से A and B। सर्किट में जो A और पॉइंट B है सभी कॉमन पॉइंट हैं बैटरी का। और रजिस्टर वोल्टेज कितना रहेगा, 40 वोल्ट रहेगा। जितना बैटरी का सेल का है उतना ही रजिस्टर पर भी अक्रॉस द रजिस्टर ईच रजिस्टर भी इतना ही वोल्टेज रहेगा, 40 वोल्ट। प्रूफ ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर सीरीज में RS इक्वल टू R1 + R2 + R3 और सभी सेम हो तो RS इक्वल टू NR। इस तरह याद कर सकते हैं N इंटू। ये कैसे बनता है, ये फॉर्मूला कैसे है, इसको प्रूफ भी देख लें। तो ये हम बनाएंगे सीरीज पैटर्न का, सीरीज कम्बिनेशन रजिस्टर का प्रूफ। PD अक्रॉस ईच रजिस्टर सम ऑफ ईच इज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर डिफरेंट रहेगा एंड सम ऑफ ईच इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड है ये V इक्वल टू V1 + V2 + V3। ये वोल्टेज अलग अलग रहता है और उनका सम किसके बराबर आता है,
बैटरी के वी वोल्ट के इक्वल रहता है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V23 एंड करंट फॉलो ईच रजिस्टर इज सेम। करंट सेम रहती है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस फॉर्मूले से हम रजिस्टर का पता लगा देंगे। V को रिप्लेस करेंगे RI से, तो RI इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I, क्योंकि करंट सेम है, R डिफरेंट है। RI इक्वल टू I को ले लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि सभी रेसिस्टेंस सेम है तो R3 इक्वल RS इक्वल टू, ये सीरीज़ के लिए RS लिखा हुआ है, तो R प्लस R यानी 3R हो जाएंगे, 2 है तो 2R हो जाएंगे, N है तो NR हो जाएंगे, N इंटू R, तो RS इक्वल टू NR। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, RS इक्वल टू NR कब, जब सीरीज में सभी रेसिस्टेंस सेम वैल्यू के हों। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन एंड RP इक्वल टू R/N। ये इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट रहती है, और टोटल करंट का सम किसके बराबर आता है, टोटल करंट जो रेसिस्टर में फ्लो हो रही है, जो I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सभी का सम जो टोटल करंट के इक्वल होता है, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के अनुसार I को रिप्लेस कर देंगे V अपॉन R से, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, यहाँ पर V कॉमन है, V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R रजिस्टर आर सेम। अगर सभी रेसिस्टेंस 1 अपॉन RP इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन RP 3 अपॉन R, और RP इक्वल टू R/3, RP तो R/3 हो जाएगा। और यदि सभी N रजिस्टर हो N, तो RP इक्वल टू R/N, ये जनरल फॉर्मूला है, RP इक्वल टू R/N। सीरीज में क्या था, RS इक्वल टू N टू R, और पैरेलल में क्या है, RP इक्वल टू R/N। जो सभी रेसिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, RP इक्वल टू R/N। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत है। दोनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं, सीरीज के और पैरेलल के रेसिस्टर ऐड करने के, और सर्किट बेस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, आज इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में।